दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी हम लोग सेकेंडमेट एफजी का जो एग्ज़ाम होता है तो असेसमेंट से लेकर के सीओसी आने तक हम लोगों को कितना पेमेंट करना पड़ता है। चाहे वो एमएमडी को पेमेंट करना हो, डीजी शिपिंग को करना हो, या जो भी हम लोग कोर्सेज करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कितना टोटल खर्च हो जाता है सीओसी आने तक। तो बेसिकली आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही हम लोग कैडेटशिप हम लोगों का कंप्लीट होता है तो जो डीएनएस है जिनका 18 मंथ्स का सी टाइम रिक्वायर्ड है, और हम लोग जैसे बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं तो उनका 1 ईयर का कैडेटशिप का रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद सबसे फर्स्ट जॉब क्या होता है, अपना हम लोग को असेसमेंट अप्लाई करना होता है। तो असेसमेंट अप्लाई करने के लिए क्या करता है, जो एमएमडी है, हम लोग जिस भी एमएमडी में करते हैं तो उनको हम लोगों को 3,000 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने असेसमेंट अप्लाई किया था तो 3,000 का पेमेंट किया था, और ये यहाँ पे सिंपल है। तो ये मैं क्लिक करके अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3,000 रुपये का वो पेमेंट रिसिप्ट है। तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एक्सेल सीट को अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग भी देख सकें अपने रेफरेंस के लिए। तो आप सपोज करते हैं हमने असेसमेंट अपना फाइल कर दिया, तो उसके बाद जो टास्क नंबर 2 जो आता है अपना सीट बुकिंग का आता है। जैसे कि हम लोगों को अब क्या करना है, रिटन भी देना है और ओरल्स भी देने हैं। तो रिटन सबसे पहले क्लियर्स होगा, उसके बाद ही हम लोग ओरल्स अटेंड कर सकते हैं। तो सीट बुकिंग रिटन मैंने फर्स्ट टाइम बुक किया तो उसके लिए मेरे को कितना 3,000 रुपया पे करना पड़ा। अब 3,000 पे करने से क्या दिक्कत हुआ कि फर्स्ट टाइम जैसे ही हम लोग सीट बुकिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को ये 3,000 रुपये पेमेंट करना ही करना है। हम लोग 6 पेपर अटेंड करें या ना करें उससे एमएमडी को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को फर्स्ट टाइम अगर बुकिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को ये 3,000 रुपये का पेमेंट करना ही करना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम बुक किया था तो 3,000 रुपये का पेमेंट किया, बट हम लोग फर्स्ट टाइम में मैंने सारा पेपर दे नहीं पाया, सिर्फ 3 ही पेपर दिया था। एक BWK का, और एक था मेट्रोलॉजी का, और एक पेपर था, एक और कोई पेपर दिया था। तो अब सेकेंड टाइम क्या आया कि जब रिटर्न का फिर से ये साल मैंने मार्च के मंथ में ये 3 पेपर दिया। उसके बाद फिर से मैंने बुक किया सीट, तो मेरे को सिर्फ 2 ही सीट मिल पाया था। एक मिला था मेरे को सेलेस्टियल नेविगेशन का, और एसओटी का मिला था। तो सेलेस्टियल नेविगेशन और एसओटी मैंने 2,000 रुपये पे करके यहाँ पे मई के मंथ में एग्ज़ाम दिया। और फिर एक सीट जो मेरा एक रिटर्न बच गया था वो था टीसीएन का, टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल नेविगेशन। तो 1,000 पेमेंट करके उसको मैंने जुलाई के मंथ में एग्ज़ाम दिया। अब ऐसे करके मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। तो ये मैंने रिटर्न के लिए पैसे दिए एमएमडी को, और उसके ये सैंपल में यहाँ पे सारा ये अटैच किया हूँ पीडीएफ एज ए प्रूफ कि कितना पैसा हमने दिया। अब आता है टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में क्या आता है कि अब सपोज कीजिए हम लोगों का रिटर्न क्लियर हो गया, तो अब क्या आता है कि हम लोग या तो डायरेक्ट ओरल्स भी अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें कोर्सेज भी करने होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि इन बिटवीन जैसे ही रिटर्न हो गया था उसके बाद सबसे पहले मैंने ये कोर्सेज करना स्टार्ट किया था। तो सारा कोर्स मैंने ऑलमोस्ट उनसे ही बुक किया था। तो ये यहाँ पे जो 5,000 दिख रहा होगा, ये मैंने एवरेज करके दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने शायद 30,000 के आसपास पेमेंट किया था। उसमें मेरे को उन्होंने दिया टोटल एडवांस फायर फाइटिंग दिया, एमएफए, पीएससीआरबी, आरओसी, आरपा, एक्डिस, ये 6 कोर्सेज का उन्होंने टोटल 30,000 रुपया लिया, और मैंने उस 6 कोर्सेज को उनसे ही किया था। तो अप्रोक्स 5,000 के आसपास ही है सारा। तो 30,000 का पैकेज था, उस पर मेरे को ये 6 कोर्सेज मिले थे, और यहाँ पे है उसका पेमेंट रिसिप्ट। ये मार्च के महीने में मैंने 3 कोर्सेज कंप्लीट किया, एडवांस फायर फाइटिंग, एमएफए और पीएससीआरबी। और फिर अप्रैल के महीने में मैंने क्या बुक किया, आरओसी, आरपा और एक्डिस। ये सारा अप्रैल में कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है क्या, अपना जीएमडीएसएस का एग्ज़ाम। तो मेरा एम यही था कि यार मैं जीएमडीएसएस अपना रिटर्न के देने के बाद करूँ। तो जैसे ही मई में मेरा रिटर्न ख़त्म हुआ था उसके बाद मैंने ये जीएमडीएसएस का बुकिंग किया था मई के मंथ के लिए। तो सबसे पहले 25,000 रुपये तो हमें ये पेमेंट करने होते हैं इंस्टीट्यूट को। जैसे मैंने होम से किया तो उसका 25,000 रुपये का पेमेंट किया उनको। ये सिर्फ है जो कि हमने कॉलेज को पे किया, सिर्फ उनका कॉलेज का फ़ी। उसके बाद क्या होता है, इन बिटवीन जैसे ही अपना हम लोग वहाँ पे कॉलेज चल रहा होता है तो उसमें हमें जीएमडीएसएस का एग्ज़ाम फ़ी 2,000 रुपया, और एक और एग्ज़ाम फ़ी एमएमडी का होता है वो 500 रुपया। ये 2,500 रुपये का पेमेंट, ये सेपरेट पेमेंट करना होता है। एक 2,000 का और एक 500 रुपये का सेपरेट पेमेंट्स करना होता है हम लोगों को। तो ये पेमेंट किया हमने
GMDSS के एग्ज़ाम के लिए। और जैसे ही मेरा GMDSS जैसे मैं क्लियर्स हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, GMDSS के एग्ज़ाम के साथ में एक हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। उसको यूज़ करते हुए हम लोगों को GOC बुकलेट अप्लाई करना होता है, जिसके लिए मैंने 5000 वाला GOC बुकलेट अप्लाई किया था। तो ये GOC बुकलेट आ गया 5000 का। उसके बाद फिर क्या करना होता है, GMDSS का फिर से इंडोर्समेंट करना होता है, और ये इंडोर्समेंट का पैसा जाता है MMD को। जैसे 3000 रुपये मैंने पे किया था कोलकाता MMD को, तो वहाँ पे उन्होंने उसका GMDSS का इंडोर्समेंट के लिए 3000 रुपये और उन्होंने सर्टिफिकेट्स अपने घर पे भेजते हैं। अब ये मान लो कि अपना रिटर्न्स हो गया, ओरल्स ये रिटर्न्स क्लियर से, कोर्सेस अपने सारे हो गए, GMDSS हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना स्टार्ट किया, ओरल्स के लिए तैयारी, ओरल्स अटेंड करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि सिग्नल हमें देना ही देना है। सिग्नल में क्या सीन होता है कि 1000 रुपये अगर फर्स्ट टाइम हम लोग फंक्शन 1 के साथ में ओरल्स अगर देने हैं तो उस समय तो सिग्नल फ्री होता है। लेकिन मान लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया सिग्नल, तो उसके लिए सिग्नल के लिए फिर से बुकिंग करना होता है। उसके लिए 1000 रुपये MMD को पे करना होता है, और 1000 पेमेंट करने के बाद हम लोग सिग्नल अटेंड करते हैं। और सपोज करो कि सिग्नल हमने पास कर गया 1000 रुपये में, अब आता है ओरल्स। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक बार में 3 ओरल अटेंड किया था, तो उसमें उस समय मैंने पूरा रिटर्न्स का पेपर क्लियर ही नहीं था, इसलिए फंक्शन 2 जो कि कार्गो का पेपर था वही सिर्फ मेरे को अटेंड करने मिला था, बाकी तो मिला ही नहीं। तो पहले अटेम्प्ट में मेरे को एक भी फंक्शन नहीं मिला, 3000 रुपये गया पानी में। अब आया सीट बुकिंग, सेकेंड टाइम मैंने बुक किया 2 और 3 को, क्योंकि 1 फिर मैं बुक नहीं कर पाता क्योंकि मेरा TCN का भी पेपर क्लियर नहीं था। तो 2-3 मैंने बुक किया अगस्त के महीने में, वो मेरे को 3 अगस्त के आसपास हो रहा था, वो अगस्त के महीने में आ गया, मेरे को 2 और 3 मिल गया। और लास्ट टाइम मैंने TCN क्लियर करने के बाद ये सितंबर के मंथ में फंक्शन 1 अप्लाई किया सर 1 सितंबर को, तो उस समय मेरे को फंक्शन 1 भी मिल गया। अब ये पैसे दिए मैंने MMD को। आप सपोज करो कि आपका रिटर्न हो गया, कोर्सेस हो गया, GMDSS हो गया, आपके ओरल्स भी हो गए, तो इसके बाद हम लोग क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर COC। तो अब हम लोगों को अप्लाई करना होता है COC। अब COC का एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए भी हमें 3000 रुपये पेमेंट करना होता है। शायद ये पैसा जाता है DG शिपिंग को। अब ये 3000 रुपया गया एप्लीकेशन COC के लिए। फिर अब वो अब वहाँ से क्या करेंगे, COC हम लोगों को डिस्पैच करेंगे। इन बिटवीन जैसे ही COC हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या दिक्कत है कि COC आने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। अगर आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करते हैं तो मे बी 1 महीने के अंदर आ जाए, नहीं तो डिले भी हो जाता है। अब इसके बाद क्या है कि टास्को और केमको, ये तो जैसे ही मेरा ये सितंबर में कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन फॉर COC, तो 1 सितंबर को क्लियर हुआ था सेकेंड मेट का COC। उसके बाद मैंने क्या किया, अगले महीने में सितंबर के मंथ में एक केमको मिल पाया था, तो केमको का बुकिंग करके केमको को कंप्लीट किया, और अक्टूबर में फिर से हमने टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे करके जो गैप मिला COC आने के COC अप्लाई करने के बाद, उसको मैंने केमको और टास्को में अप्लाई करके ये कोर्सेज कंप्लीट कर लिया। तो ये टोटल ऐड किया मैंने तो ऑलमोस्ट 98,100 98,100 रुपया आ रहा है। बट इसमें क्या है कि एक और है कि जिनका 5 साल से ऊपर हो जाता है ना, वो बेसिक STCW जो हम लोग कॉलेज में करते हैं, तो उसका रिफ्रेशर करना होता है, एक PST का और एक फायर फाइटिंग का। तो 36 रुपये उसमें भी लग सकता है अगर जिनका एक्सपायर कर जाता है उनके लिए। पर मेरा हुआ नहीं था, अभी 1 साल और टाइम है, तो इसलिए मैंने वो अभी अप्लाई भी नहीं किया। तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए तो 1 लाख रुपया तो हमें सिर्फ और सिर्फ MMD को, DG शिपिंग को और कॉलेज को पेमेंट करना है अपना सेकेंड मिड COC के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं पे 10-20 रुपये का बार्गेनिंग चल जाएगा, ये पैसे तो देने ही देने हैं DG शिपिंग को, कॉलेज को, MMD को। तो ये टोटल हो गया कितना, 1 लाख रुपया हम लोगों को कम से कम रखना है अपना, जो कि देना ही देना है इन सारे कोर्सेज के लिए, COC के लिए, GMDSS का एंडोर्समेंट के लिए। और इन सारे का मैंने यहाँ पे ना वो एक PDF अटैच कर दिया हूँ, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि कितना फीस सच में लगता है या नहीं। अब बात करते हैं यार कि अगर हम लोग मान लो कहीं कलकत्ता से रह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो कोई भी गारंटी नहीं है कि एक बार में भी पेपर सारा क्लियर हो जाए या ओरल्स भी एक बार में ही मिल जाए। तो इसके साथ में 1 लाख के साथ में मिनिमम 1 लाख रुपया रखने के लिए चाहिए ही चाहिए, ताकि हम लोग वहाँ का रूम रेंट, खाने पीने का, रहने का, आने जाने का, और कोई अपना खर्चा है उसको मेंटेन कर सके। तो यार COC के लिए कम से कम 2 लाख रुपये चाहिए ही चाहिए। COC आने तक मिनिमम 2 लाख रुपया। तो जैसे ही अगर कैडेटशिप जिनका भी कंप्लीट हो रहा है, तो लोगों से यही रहेगा कि आप लोग कम से कम 2 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखना ही रखना,
अपना ये COC आने तक के लिए, क्योंकि नहीं पता किनका एक बार में होगा, नहीं होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही बात करने वाले थे कि हम लोगों को COC के लिए टोटल 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए कम से कम DG शिपिंग, MMD और कॉलेज को पेमेंट करना होता है सारे कोर्सेज से रिलेटेड के लिए।